आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके पीयर ग्रुप के बारे में। ये आपके सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ आपका 1 सेकेंड लगेगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पीयर ग्रुप की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं जिनके आपके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और वो डिफरेंट एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, आपके उनके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी हद तक अलग अलग होगा। कोई आपके हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, कोई आपके मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, किसी की जॉइंट फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकते हैं और यहाँ पे जो हर व्यक्ति होता है उसका नेचर भी काफ़ी हद तक अलग अलग होता है। जैसे देखिए, हर कोई व्यक्ति का नेचर एक जैसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो आपको समाज में हर तरह के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा जो पीयर ग्रुप है, ठीक है, हमारी बड़ी सी सोसाइटी में एक आपका छोटा सा स्मॉल सबसेट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए जो आपके कुछ इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं, कुछ एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो यहाँ पे साथ में आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि उनकी नीड्स है और या फिर उनके इंटरेस्ट है, इसीलिए वो साथ में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा कि कोई कॉलेज है तो वहाँ पे आपकी डांस सोसाइटी है जिसमें कि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग डांस करें, मतलब डांस को सीखें। तो उन्होंने क्या किया है, मतलब उन्होंने ज्वाइन किया आपका डांस क्लब को। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीयर ग्रुप बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन सभी लोगों जिन्होंने आपके डांस क्लब को ज्वाइन किया है उन सभी के क्या है, इंटरेस्ट सेम है, उनको क्या करना है, डांस सीखना है। इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको बांध करके रखे हुए हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आपके पीयर ग्रुप कहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपके कलीग्स होते हैं, कलीग्स क्या होते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड हो गए या फिर कहेंगे कि जिनके इंटरेस्ट काफ़ी हद तक सेम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऑफिस में किसी में काम करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप किसी बंदे के साथ काम कर रहे हो। तो आप लोग का एम और गोल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सेम है। आप किसी सेम जॉब में हो या फिर ऑक्यूपेशन में हो। और यहाँ पे जो इस ग्रुप में कलीग्स में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो आपके मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके 12 या फिर 14 भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने लोग को चाहते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके कलीग्स बोलेंगे, जो आपके एक तरह से जिसमें कॉमन फ्रेंडशिप होती है। उसके बाद बात करेंगे आपकी क्राउड की, ठीक है, जो भीड़ होती है हमारी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन होता है बहुत सारे लोगों का, ये कि ये जो होता है वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज वे में होता है। यहाँ पे देखिए जो लोग होते हैं आपके क्राउड में वो मतलब शायद एक दूसरे को जान भी सकते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है जी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, कैंडल मार्च हो गया या फिर मैराथन हो गया। कैंडल मार्च जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे भारत में अगर कोई चीज़ ख़राब होती तो उसके खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जानते हैं कि निर्भया कांड हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने आपके कैंडल मार्च को निकाला था ताकि हम यहाँ पे रेप के अगेंस्ट उसमें कड़े कानून को लाया जा सके, ताकि यहाँ पे मतलब कि हमारा भारत में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हो सकें। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग कैंडल मार्च में आए थे उनका गोल क्या था कि हम मतलब कि अपनी जो देश की महिलाएं उनको बचा सकें, उनके जो आपके अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून आपके लाए जा सके। तो यहाँ पे किसी भी क्राउड में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका गोल या फिर इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। मैराथन की बात करें तो मैराथन में जो लोग दौड़ते हैं जो उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोल ऑफ पीयर ग्रुप क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो रोल ऑफ पीयर ग्रुप में क्या होता है कि पीयर ग्रुप में जो भी आपके लोग रह रहे होते हैं उनकी बिलीव्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी ज़िंदगी पर। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर जो 18-19 साल के लोग होते हैं वो मतलब कि अपने जो बड़े से जो 24-25 साल के लड़के होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको मतलब उनकी तरह ड्रेस पहनना है, उनकी तरह लाइफस्टाइल करना है। तो इस तरह की चीज़ें होती। अब यहाँ पे दोस्तों
दोस्तों बात ये है कि ये आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव में कैसे हो सकता है कि जैसे देखिए आपके फैमिली में अगर कोई बड़े भैया हैं, उन्होंने बहुत ही वो पढ़ाई करके उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, आईएएस वाईएएस बन गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप उन्हीं की तरह उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए पहली बात तो, और उसके बाद आप उनको फॉलो करोगे, उनकी तरह आप वर्क एथिक करोगे, उनकी तरह आप डिसिप्लिन में रहोगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अब नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, अब वही जो 24-25 साल का लड़का है वो क्या कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, बाहर घूम रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, उसके मम्मी पापा उसको चिल्ला रहे हैं कि तुम भाई पढ़ाई कर लो, कुछ नौकरी कर लो, लेकिन वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो आप पे इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा कि भैया ये तो बड़े भैया, इनको पॉकेट मनी मिलती है, घर में खाना भी मिलता है, तो इनको तो बस मज़े की इनकी ज़िंदगी चल रही है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो दोनों ही बहुत ही मतलब कि एक्सट्रीम में नहीं जाना है। आपको लाइफ में मज़े भी करने हैं, अचीव करना ही है, लेकिन आपको मज़े भी साथ साथ थोड़े से करने हैं, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सट्रीम में करो, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे ड्रग एडिक्शन का, जैसे ड्रग एडिक्शन लोग ले लेते हैं, है ना, ड्रग करते हैं कम उम्र में, तो ये भी बहुत ही खतरे वाली बात है। उसके बाद गैम्बलिंग होती है, ठीक है, जिसमें मतलब सट्टेबाजी होती है। तो सट्टेबाजी में क्या होता है कि जैसे देखिए अगर कोई पर्सन है, उसको आदत नहीं है, उसने कभी खेला नहीं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो लोग खेलने जाते हैं वो मतलब जीत जाते हैं, ठीक है, उसको जिता देते हैं, ये मतलब वहाँ की ट्रिक होती है। तो क्या हुआ कि अब आदमी को इतना सारा पैसा दिख गया कि भाई पैसा है एकदम, मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। तो वो क्या करेगा, वो उस गैम्बलिंग में फंसता चला जाएगा और उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये थोड़ी सी बहुत ही ख़राब चीज़ें आपको, क्योंकि जो ख़राब चीज़ें हैं ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं कि मत, क्योंकि लोग जो है वो बुरी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अच्छाई वाली कोई बात बताएगा तो बोलेंगे अरे तुम तो ज्ञान दे रहे हो, है ना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो पीयर ग्रुप्स होते हैं कितना ज़्यादा हमारी जो थिंकिंग है उस पर आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बता चुकी हूँ कि ये आपको एक तरह से टीच भी कर सकता है कि आपको पब्लिक प्लेस में किस तरह से बिहेव करना है। आपको एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप देखिए आपके, जैसे आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हो, ठीक है, आपके घर में कुछ भी तमाशा हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे अगर किसी का कॉल आ गया तो आप वहाँ पे अच्छे से बात करोगे, यस मैम, हेलो सर, तो इस तरह से बात करोगे। तो ये सब हमको सिखाया जाता है कि हमको सोशल प्लेस पे या फिर सोशली किस तरह से बिहेव करना है, राइट। तो ये थोड़ी सी बातें थी आपकी पीयर ग्रुप्स के बारे में। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो घर में रहिए और मास्क लगा करके रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।